नमस्ते बच्चों। आज हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है जहाँ पहिया है। पुडुकोट्टई ये एक स्थान का नाम है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पुडुकोट्टई साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। वहाँ पर साइकिल चलाना एक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन बताया है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। अर्थात यहाँ पर बताया है कि जो पुडुकोट्टई है वहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर साइकिल चलाना मतलब स्त्रियों को इतनी वहाँ पर आज़ादी नहीं थी। फिर भी वहाँ की स्त्रियों ने सभी ने मिलकर साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ग्रामीण समाज अब भी अपनी दकियानुसी विचारधारा मतलब घटिया विचारधारा का पोषक है। महिलाओं को किसी भी बाहरी कार्य करने की अभी भी अधिक छूट नहीं दी जाती है। उनके संबंध में यही माना जाता है कि उनके भाग्य में घर गृहस्थ ही संभालना लिखा है, क्योंकि घर के मुख्य निर्णय पुरुषों द्वारा ही लिए जाते हैं। इन स्थितियों में साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आवश्यक है, जिससे वे अपने गरीब जीवन में नवीनता का अनुभव कर सके और अपना काम अपने स्तर पर करके आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। तो यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ की सभी स्त्रियों ने मिलकर आंदोलन किया और उन सभी ने अपनी आत्मनिर्भरता के रूप में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कदम उठाया। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पहला प्रश्न बच्चों नोट करें कि भारत का सबसे गरीब जिला किसे माना जाता है? पुडुकोट्टई। पुडुकोट्टई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता मतलब आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। मतलब हम आज़ाद हैं, हमारा कुछ भी काम हम स्वयं कर सकते हैं, कहीं आने जाने के लिए भी उनको सुविधा मिल जाती है, इसलिए इन्होंने साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी, मतलब अधिकांश पढ़ी लिखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और अभी भी वे साइकिल चलाना उनके लिए जारी है। मतलब उन्होंने साइकिल चलाने की इच्छा जारी की और अभी भी उनकी इच्छा मतलब जारी की उन्होंने कि हम साइकिल चलाएं ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके, हमारा कार्य हम स्वयं कर सके, कहीं भी आना जाना हो तो वह भी हम स्वयं कर सके। तो उसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। यहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और फिर वहाँ पर पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु में वहाँ पर कई स्त्रियों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ताकि वे इस रूप में आगे बढ़ती जाए। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास से रूढ़िवादियाँ है, उस क्षेत्र की लड़कियां भी अब साइकिल चलाती हैं और अपना काम स्वयं करते हुए आगे बढ़ रही है। जमीला बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया। अब दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले साइकिल चलाना किसने शुरू किया? तो जमीला बीवी नामक एक युवती थी। उसने मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मतलब कहीं भी जाना होता तो पहले तो बस स्टॉप पर घंटों रुकना पड़ता, बस का इंतज़ार करना होता, लेकिन अब तो वे कहीं भी आ जा सकती हैं और बस का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। इस तरह से उन्हें पैसों की भी बचत हो जाती है। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया, अब फातिमा बीवी बताती है अपने स्वयं के बारे में कि मैंने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, मतलब चुभने वाली बातें कहते थे, दुख होने वाली बातें कहते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
कि लोग कहते थे, लेकिन मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो बस अपना जो लक्ष्य था उसे निर्धारित कर निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करती रही। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, मतलब वह एक टीचर है, अध्यापक है, और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि वह इतनी गरीब है, उनके पास पर्याप्त साइकिल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, हर शाम को वे किराए पे साइकिल लेती हैं और उसे लेकर निकल जाती हैं। मतलब इतना उन्हें चस्का शौक लगा है, इतना उन्हें मतलब शौक है साइकिल चलाने का। एक फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, कि मतलब कहाँ भी छोटे मोटे पगडंडी रास्ते होते हैं उधर से भी साइकिल लेके जा सकते हैं, और इसके द्वारा हम कुछ भी अपना काम स्वयं कर सकते हैं। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है, और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। ये स्वयं तो चलाती हैं, इन्होंने कहा कि इसमें हमें एक ख़ास तरह की आज़ादी प्राप्त होती है, हम कुछ भी कार्य हमारा स्वयं कर सकती हैं। और वे 20 वर्ष के आसपास है, और उन्होंने कई युवतियों को भी साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है, कोई भी देखो तो उसे साइकिल चलाने का शौक लगा हुआ है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। मतलब उन्हें कहीं भी आना जाना होता है तो बस का वेट इंतज़ार नहीं करना होता है, अपना स्वयं का साधन साइकिल उठाया, जो न तो उसमें किसी प्रकार का पेट्रोल डीजल जाता है, न उन्हें आने जाने का किराया देना पड़ता है। तो इसलिए कई महिला इसे पसंद करती हैं और वे इसका प्रयोग करती हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मजदूरी करने जाता है वो भी चलाता है। जो नर्सें होती हैं उन्हें रोज़ सुबह उठकर ड्यूटी पर जाना होता है वो भी होती है। जो मजदूर लोग हैं घास वगैरह लानी होती है वो भी इसका प्रयोग करते हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल पर जमकर इस्तेमाल कर रही। मतलब अब मजदूर से लेकर किसान से लेकर नौकरी पेशे वाली भी इसका प्रयोग करने लगी हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। जो टिफिन का काम करती हैं, जो टिफिन देने आने जाने का काम करती है वो भी इसका प्रयोग करती है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अपनी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की तो उसने, मतलब वे अभी अभी साइकिल चलाना सीखी हैं, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। इस तरह से उन्होंने बताया है कि साइकिल चलाने में फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि वे साइकिल पर सवार होकर उसे चलाती हैं तो उन पर उस समय कोई बंधन या रोक टोक नहीं होता है, जबकि उनके पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की उन्हें स्वतंत्रता न थी। इसीलिए भी उन्हें एक आत्मविश्वास प्रदान करता है। इसके अलावा बताया है कि साइकिल चलाने सीखने से पिछड़े पुडुकोट्टई नामक स्थान के महिला समाज में ऐसी जागृति आई कि वे अपनी रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, इस तरह से वे अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रही हैं। और बताया गया है कि शुरू में फातिमा बीवी कहती है कि शुरू में जब मैंने साइकिल चलाना सीखा था तो मुझ पर फप्तियाँ, मतलब कई चुभने वाली बातें मुझे कही गई थी, लेकिन मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। और वे कहती हैं कि पुडुकोट्टई में की महिलाओं की उनकी समस्या की ओर बताया कि जिसके कारण वे अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती हैं। वे रूढ़िवादिता की शिकार थी, पिछड़ेपन के कारण बंधनपूर्ण जीवन बिता रही थी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो अब इसमें पुडुकोट्टई कहाँ स्थित है तो इसमें आप लिखेंगे पुडुकोट्टई तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नोट करेंगे। अब दूसरा प्रश्न नोट करेंगे कि पाठ के आधार पर विनम्र सवारी किसे कहा है। जहाँ पहिया है, पाठ के आधार पर विनम्र सवारी किसे कहा है तो साइकिल को बताया है। ठीक है, और
तीसरा क्वेश्चन नोट करेंगे, साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में क्या आ गया था? तो उनमें नई जागृति आ गई थी। ठीक है, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से जिला कौन सा है? तो वो है पुडुकोट्टई है। इसके बाद जमीला बीवी ने क्या चलाना शुरू किया? क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा, तो उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया। ये 3-4 क्वेश्चन हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिख के सोल्व करें और जो बचा हुआ लेसन है उसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, धन्यवाद।